क्या रामायण सच में हुई थी या ये एक कहानी है? भक्ति को कभी भी सुई की नोक पे सिद्ध नहीं किया जा सकता। रावण, उनका कैसा ऑरा और पूरा रोल रहा रामायण में? उसके चलने से पृथ्वी हिलने लगती थी। रावण सबको अपने वश में करना चाहता था। रावण का आतंक जाता था कैलाश पे, खेल खेल में कैलाश को ही उठा लेता था। भगवान से प्रेम करने से ज्यादा उनसे डर रहे हैं। वेशधारी ठग आपको ठगेंगे और वही ठग रहे हैं आपको। सच्चे भक्त बनो, अंध भक्त नहीं। रावण को आइडियलाइज करने लगे। क्या आप किसी दूसरी नारी का हरण करेंगे? रावण एक आतंकवादी था। क्यों आखिर माँ सीता को वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्यों प्रभु राम ने माँ सीता को अपने से अलग रखा? भगवान के नाम पे, इन कथाओं के नाम पे आजकल एक तरह से व्यापार भी चल रहा है। किसी की फीस 1 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ है। कोई पहले कविता गाता था, वो कथा करने लगा, क्योंकि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सबसे अच्छा प्रोफेशन तो यही है आज के समय में। क्या प्रभु राम के दर्शन सिर्फ राम मंदिर में ही होंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ द नमित शो। प्रभु श्री राम, जिनकी लाइफ, जिनकी जर्नी अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। तो मेरे मन में ना बहुत वक्त से ये बात थी कि प्रभु श्री राम की लाइफ, उनकी जर्नी को थोड़ी और गहराई से और बेहतर तरह से समझा जाए। फिर मुझे लगा कि श्री राम की जिंदगी को अच्छे से समझाने के लिए एक श्री राम कथावाचक से बेहतर और कौन हो सकता है। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्री हरि ओम तिवारी जी, जिन्हें आप सब श्री राघव चरणानुरागी जी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने आज तक लगभग 100 से ज्यादा श्री राम कथाएं की हैं और ये खुद भी एक अयोध्या वासी हैं और अयोध्या के एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। तो चलिए बिना किसी देर के प्रभु श्री राम की जिंदगी को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। प्रणाम महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नमित शो में। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो महाराज जी, जैसे कि आप एक प्रसिद्ध राम कथावाचक हैं, तो आज आपसे ही जानेंगे प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में, उनकी जीवन की कई सारी कहानियों के बारे में और लोगों के कई ऐसे सवाल जो कि प्रभु राम के जीवन से हैं। आज उन्हीं सब के जवाब आपसे जानेंगे हमारे आज के पॉडकास्ट में। जी जी। तो महाराज जी, सबसे पहला एक सवाल जिससे मैं शुरू करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे यहाँ ना बहुत से लोग, आदत है हर किसी की हर चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन करने की। तो जब राम जी की बात आती है, उनके जीवन की बात आती है और हमारे हिंदू धर्म की कथाओं की बात आती है, हम महाभारत की बात करें, हम रामायण की बात करें, तो कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, ना किसी ने देखी, सिर्फ सुनी। जो लोगों ने लिखी वो पढ़ी और सुनी, किसी ने देखा नहीं होते हुए। तो क्या रामायण सच में हुई थी या ये एक कहानी है? देखिए, भक्ति जो है ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है जी। ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। भक्ति को कभी भी सुई की नोक पे सिद्ध नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात है राम जी की, तो गोस्वामी जी ने कहा, राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमार अस सुनहु भवानी। राम जी को तर्क पे नहीं सिद्ध किया जा सकता। राम जी श्रद्धा और विश्वास का विषय है। और जब तक आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगी, तब तक अध्यात्म जगत में आपका कोई काम नहीं है जी। जैसे यदि माँ अपने बच्चे को जन्म देती है जी, उस समय ये बताती है कि हाँ ये आपके पिता हैं जी। बच्चा ये तो नहीं कहता ना, बच्चा विश्वास मान लेता है माँ की बात पे कि हाँ ये आपके ये मेरे पिता हैं, उनको पापा पिताजी कहने लगता है जी। यदि बच्चा ये कहे कि नहीं माँ मुझे आप डीएनए टेस्ट करा करके दीजिए, तो ये कितनी अभद्रतापूर्ण बात होगी जी। बच्चा मान लेता है कि हाँ ये मेरे पिता हैं जी। उसी प्रकार राम जी हम सबकी आस्था के केंद्र हैं। व्यक्तिगत आपकी श्रद्धा उनमें है, आपका विश्वास उनमें है। राम जी ही नहीं, अपितु पूरा अध्यात्म जगत ही आस्था की और आपकी व्यक्तिगत आस्था और विश्वास के केंद्र में ही रहता है। इसे कहें तो सेंट्रिक, जिसको जो होता है अध्यात्म सेंट्रिक है विश्वास और श्रद्धा पर। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की कोई भक्ति नहीं। और ते ही विन द्रवहु न राम। राम जी या कृष्ण जी या कोई भी परम तत्व, उसके बिना वो प्रसन्न नहीं होता। जैसे एक साधारण जन, जैसे ये एक सामाजिक व्यवस्था है। इसमें बड़ा कहते हैं ये आपके बड़े भाई, ये आपके छोटे भाई, ये आपकी माँ, ये आपके पिता, ये आपके पुत्र, ये आपका, ये हमारे गुरु, ये हमारे शिष्य। ये क्या है? ये एक व्यवस्था है जिसमें हम आप विश्वास करके रखते हैं। जब तक हमें आप में इनमें विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारी आस्था वहाँ पर टिकने वाली नहीं है। और जब तक आपकी आस्था नहीं अस्थायी होगी, तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है।
राम जी के विषय में, कृष्ण जी के विषय में ये कोई कहानी कथानक नहीं है जी। जहां पर इसको, जब हम राम जी की बात करें तो रामायण जैसा महाकाव्य जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, जो हमें आपको जीवन में धर्म, जीवन जीने का उद्देश्य, जीवन जीने की कला, हम कैसे धर्मयुक्त जीवन जिएं, हम जीवन में विनम्र कैसे हों, हम जीवन में सफल कैसे हों, क्योंकि सफलता का नाम राम है, विनम्रता का नाम राम है। और उसी प्रकार महाभारत में क्या है, कौरवों और पांडवों का युद्ध। युद्ध क्या है, वो कौरवों और पांडवों में अंतर इतना ही था कि कौरव जो है वो अपने कौरवों के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं था, और उसी के तहत ही एक जब युद्ध में, आप जानते होंगे, एक भागवत गीता जो परम ग्रंथ है, उस युद्ध के दौरान ही ये ग्रंथ प्रकट कर दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि अर्जुन का संशय इतना बढ़ गया था, अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन इतना हो गया था कि अर्जुन अपनी लाइफ को कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। और जब जीवन में कंफ्यूजन हो जाए उस समय हमें आपको श्रेष्ठ बड़े के शरण में जाना ही चाहिए, और बड़ा कोई रामकृष्ण से बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि वो परम तत्व हैं। और परम तत्व क्या है? वो पूर्ण है, पूर्णमिदम है, पूर्णस्य पूर्णमादा है। ये क्या है? वो जो पूर्ण है, इस संसार ये जो पूर्ण है, उस पूर्ण से निकल भी जाएगा तो जो शेष बचेगा वो भी पूर्ण ही है। तो वो परमात्मा, वो परम तत्व, वो एनर्जी, वो पावर, वो कुछ भी कह लीजिए आप, वो पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण रहेगा। और जीवन में जब भी आपको कुछ प्राप्त करना है, जैसे आपके यदि अकाउंट में पैसा है तभी आप दान कर सकते हैं ना, जब जीवन में आप सबल रहेंगे तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं, सांसारिक जीवन। उसी प्रकार यदि हमें सनातन संस्कृत में, हमें यदि परंपरागत कह लें या कह दें तो ये हमारा ये सौभाग्य है कि हमको ये संस्कृत प्राप्त हुई है, इस संस्कृत का निर्वहन करने की हमको आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये पूर्ण रूप से तात्विक भी है, तथ्यात्मक भी है, प्रूफ भी है। और जीवन में जहाँ पर राम जी के द्वारा धर्म, जीवन, कार्य, उद्देश्य कैसे सफल किया जाए, हम वहीं पर कृष्ण जी के द्वारा जीवन में हम कैसे अपने जीवन को रसमय बनाएं। राम और कृष्ण में क्या अंतर है? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार थे, कृष्ण जी लीला के अवतार थे। कृष्ण जी ने जीवन में सबको सिखाया कि आपको सक्सेस कैसे करनी है जी। राम जी ने यह सिखाया कि सक्सेस मर्यादा में रहते हुए कैसे करनी है जी। बस फर्क इतना ही है जी। तो महाराज जी, अब एक चीज़ जानना चाहेंगे यहाँ पे कि कहा जाता है कि हर जितने भी भगवान हुए हैं, श्री कृष्ण है, श्री राम है, वो किसी ना किसी का अवतार थे। तो अब जैसे अब हम राम जी की कथा के बारे में और जानेंगे, तो सबसे पहला सवाल यही है कि प्रभु श्री राम किन का अवतार थे? देखिए, यदि ग्रंथ की बात करें तो विष्णु जी के ही अवतार थे। 10वां अवतार में 7वां अवतार थे। 24वां अवतार की बात कर लें तो उसमें 21 राम जी और 22वें कृष्ण जी थे जी। ये हो गई ग्रंथ की बात जी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, राम जी किसके अवतार नहीं थे? राम जी मानवता के अवतार थे जी। राम जी ने मनुष्य तन इसलिए नहीं रखा कि राम जी को पूजा करे जी। राम जी ने अवतार इसलिए रखा क्योंकि राम जी के अवतार का जो हेतु है वो ये था कि उस समय मानव पीड़ित था, उस समय एक एजुकेशन क्लास पीड़ित था, उस समय एक ऐसा वर्ग पीड़ित था, ऐसे लोग पीड़ित थे जो सच्चाई के मार्ग पर जाना चाहते थे, ऐसे लोग पीड़ित थे जो जीवन में कुछ करना चाहते थे। जैसे एक समय ने एक निगेटिविटी पूरा हो गई थी, आपकी भाषा में कहें, यूथ की भाषा में कहें, ग्रंथ की भाषा में ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि यूथ ज्यादा सुनता है पॉडकास्ट आपका। तो कहें तो एक समय एक पूरी नेगेटिविटी हो गई थी जी। कोई अपना कार्य नहीं कर सकता था, कोई यज्ञ नहीं कर सकता था, कोई पूजा नहीं कर सकता था, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता था जी। राम जी ने उस समय देखा कि नहीं, अब मेरी आवश्यकता है। उस समय पृथ्वी, रामचरितमानस के अनुसार पृथ्वी जी गौ का रूप रख लिया और गौ का रूप रख करके गई राम जी के, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। फिर उन्होंने कहा राम जी को ढूंढे कहाँ? तो बड़ी सुंदर बात कही शिव जी ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक, भगवान सब जगह है और सच में प्रेम का नाम ही तो भगवान है जी। प्रेम इटसेल्फ है भगवान, लव इटसेल्फ है
पूर्ण है। लव को किसी की आवश्यकता नहीं, किसी रूप की, किसी ग्रंथ की, किसी स्वरूप की, किसी मूर्ति की, किसी पूजा की। लव इटसेल्फ पूर्ण है। प्रेम प्रेम है। प्रेम को जैसे अग्नि यदि प्रकट करनी है तो कागज पे आग लिख देंगे तो उससे अग्नि नहीं प्रकट होगी ना। यदि माताएं कहें, जब अग्नि खाना पकाती हैं, यदि कह दें कि कागज के ऊपर आग लिख करके उस पे लगा दें नीचे चूल्हे में, चूल्हा जानते हैं आप, जी चूल्हे के नीचे लगा दें तो अग्नि प्रकट होगी? नहीं प्रकट होगी। उसके लिए उसको प्रकट करना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रेम, सिर्फ प्रेम कह देने से प्रेम नहीं होगा, अपने जीवन में प्रेम धारण करना पड़ेगा। और जिस समय आपके जीवन में प्रेम धारण हो जाएगा, आप स्वयं परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा, जानत तुम ही होई जाई। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी कहते हैं कि प्रेम करो, मुझे जानो। जानने के बाद राम जी में और आप में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा, सारे प्रश्न ही मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनका स्वरूप हो जाएंगे। तो भगवान का अवतार का जो कारण था, अवतार क्यों लिया भगवान ने, तो भगवान का अवतार का यही कारण था। उस समय सब लोग परेशान थे। जब जब होए धर्म के हानि, धर्म अभिप्राय, जैसे आज के समय में संविधान कहा गया। संविधान क्या है? जब अपराध किसको आप कहते हैं? जो हमारे द्वारा बनाए हुए विधि संविधान को जो नहीं मानता है, जो लॉ को नहीं मानता है, उसी को हम अपराध कहते हैं, जो उसको फॉलो नहीं करता है। अब उस समय जो नियम बनाए गए थे, वो नियम जब नहीं फॉलो हुआ तो उसके लिए क्या कि उसके लिए एक व्यवस्था है। जैसे आपके एक जज की व्यवस्था है ना, जज सबको सजा देता है कि हाँ, जज, ऑनरेबल जज जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ, ही इज कल्प्रिट और नॉट। दे डिसाइडेड कि हाँ, ये कल्प्रिट है। उसी प्रकार राम जी एक ऐसी सत्ता है, राम जी या कृष्ण जी, या एक ऐसी ईश्वरीय सत्ता है, कह लें एक ऐसी पावर है जो ये हमको आपको दिशा देती है कि यस, यदि हम उसमें श्रद्धा रखते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहता है उनके प्रति, तो हम यदि कोई गलत काम करते हैं, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आती है, तो वो हमको दिशा देता है। इसीलिए युवाओं को अध्यात्म में आना चाहिए। इसीलिए राम जी आए कि उस समय दिशाहीन हो गया था समाज। जो सोसाइटी थी, जो लोग थे, उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी जो उनको सही दिशा दे सके, उनको सही डायरेक्शन दे सके। इसलिए राम जी ने अवतार लिया। अब महाराज जी एक और चीज़ आती है कि ना, लोग, हम सब ने, ज़्यादातर लोगों ने रामायण सुनी है, पढ़ी है, हम कथा जानते हैं, तो लोग ना फिर एक बात कहते हैं तर्क में कि अगर कैकेयी ने वचन ना लिए होते तो रामायण ना होती, अगर मंथरा ने ना भड़काया होता तो रामायण ना होती, अगर क्या कहते हैं वो वनवास पे जाते ही ना तो रामायण ना होती, अगर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक ना काटी होती तो ये सब ना होता। तो क्या ये रामायण, ये सब होना पहले से लिखा था, होना ही था? देखिए, ये सबके पीछे आप जाइए जी, सबके पीछे कारण है जी। सबके पीछे एक कहें तो पहले से प्री डिसाइडेड था। मैंने आपको क्या कहा, भगवान ने, जैसे आप कोई चीज करते हैं, राम जी क्यों एक सफल व्यक्तित्व हैं। हम मनुष्य की बात कर लें, भगवान नहीं है वो। एक डिस्कशन में मानते हैं यू स्किप्ड अवे फ्रॉम कि वो गॉड हैं, हम एक मानते हैं ही इज ए सिंपल मैन, एक मनुष्य। राम जी की हर चीज एग्जीक्यूशन होती थी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। हमारी असफलता का कारण क्या है कि हम कोई चीज प्लान नहीं करते, हम प्री प्लान्ड कोई चीज नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कल क्या होगा, हम ये सोचते हैं आज क्या होगा। इसीलिए आज हमारा समाज दिशाहीन हुआ है। राम जी ने कहा कि राम जी से जब लोग कहे, देवता लोग, कि भगवान आपको आना है, उस शक्ति के पास गए। फॉरगेट अबाउट राम जी, मैं कहता हूँ उस शक्ति के पास गए जिसके पास वो पावर थी। उसके पास उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा क्यों? तो उन्होंने कहा कि असुर मार थापहि सुरन राखहि निज निज श्रेतु। क्या करूँगा मैं? उन लोगों को मैं दिशा दूंगा जो दिशाहीन हो गए हैं, जो डायरेक्शनहीन हो गए, मैं उनको दिशा दूंगा। मैं किसी को मारूंगा नहीं, परंतु जो कानून को नहीं मानेंगे वो अपने आप दंडित होंगे। तो महाराज जी, इससे पहले हम राम कथा पे और बात करें, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही जो मेरे को लगता है आज के वक्त में हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं आजकल का यूथ, हम सभी भगवान से प्रेम करने से ज़्यादा उनसे डर रहे हैं। हमारी लर्निंग ही ऐसे स्टार्ट होती है कि अगर ऐसे करोगे तो भगवान नाराज़ होंगे, अगर वैसे करोगे तो भगवान नाराज़ होंगे, और अगर ये किया तो कहीं भगवान रूठ ना जाए। तो हमारे अंदर वो डर ज़्यादा है और प्रेम कम आज के वक्त में। उसके पीछे कारण है आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है। हमें तथाकथित आध्यात्मिक डर बनाया गया है जी। ये एक ऑरा बना दिया गया है, क्योंकि इस ऑरा को चलाने वाले भी तथाकथित कुछ ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं
जिनको अपनी दुकानें चलानी है, क्योंकि यदि आपको वो स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि एक साधारण सी बात है, यदि आप चाहते हैं कि वो आपके वश में रहे तो उसको पूर्ण स्वतंत्र मत कीजिए, उसको पूर्ण प्रसन्नचित मत होने दीजिए, क्योंकि यदि वो पूर्ण प्रसन्न हो जाएगा तो आपके डर आपके छलावे से बाहर चला जाएगा। यदि आप ऑफिशियल कॉर्पोरेट कल्चर में भी बॉस क्या करता है, सब चीज नहीं बताता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि यदि वो सब चीज बता जाएगा तो ही विल आल्सो बिकम बॉस। उसी प्रकार अध्यात्म जगत में ये एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, ये एक ऐसी लाइन बनाई जा रही है जिसके अंदर ही आप फंसे रहो और आप अपने श्रेष्ठ के पास। देखिए, आज के समय गुरु और शिष्य का संबंध क्लाइंट और बॉस का हो गया। वो शिक्षा जगत में भी आज छात्र जो है अध्यापक के लिए, गुरु के लिए एक क्लाइंट हो गया। उसी प्रकार आप गुरु के लिए एक शिष्य भी क्लाइंट हो गया है। दे ऑल ट्रीट एज ए क्लाइंट। तो वो क्लाइंट और ये जो गुरु और शिष्य का जो ये पवित्र संबंध था, प्योर संबंध था, वो धीरे धीरे खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हर चीज में व्यवसायीकरण हो गया है। और उनका व्यवसाय कैसे चलेगा यदि आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो, यदि आपकी अपब्रिंगिंग आपकी फ्रीडम से हो जाएगी तो, यदि आप कनेक्ट हो जाएंगे अपने आराध्य से, अपने ग्रंथों से, अपने पंथों से, तो क्या होगा, उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो उनकी दुकान चले इसीलिए वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट आपको बताते रहते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे ग्रंथों ने, गोरखपुर गीता प्रेस आप जानते होंगे, इतना सुंदर गीता प्रेस के ग्रंथ हैं, इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर ग्रंथ पुस्तकें आपको दी हैं, आप उनको पढ़ो। उनसे जैसे ही आप उनको पढ़ेंगे तो आप उनके समीप जाएंगे, उनके नजदीक जाएंगे। राम जी के स्वभाव, कृष्ण जी के स्वभाव पे इतने प्रश्न, इतने कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि एक्चुअल क्या है वो हम फैक्ट्स नहीं जानना चाहते, और फैक्ट्स कोई बताना नहीं चाहता। फैक्ट्स आप जान जाओगे तो आप भी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जानत तुम्हें ही हो जाए। राम जी कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को भी मैं सर्व सुलभ हूं, और किया भी है। राम जी की महानता क्या है? राम जी की महानता यह है कि इन्होंने समानता का अधिकार दिया सबको। राम जी ने जाति प्रथा खत्म कर दी, राम जी ने भेदभाव खत्म कर दिया, राम जी ने सबरी के साथ भी वैसा व्यवहार किया, राम जी ने केवट भैया के साथ भी वैसा व्यवहार किया, राम जी ने लक्ष्मण भैया के साथ भी वैसा व्यवहार किया, राम जी ने भरत भैया के साथ भी वैसा व्यवहार किया, राम जी ने हनुमान भैया जी के साथ भी ऐसा व्यवहार किया, राम जी ने सुग्रीव के साथ भी ऐसा व्यवहार किया, राम जी ने विभीषण जी के साथ भी ऐसा व्यवहार किया। राम जी एक छोटे, अरे प्रभु तक कपर, अरे गोस्वामी जी ने कहा एक छोटा कपि डार ते प्रभु आप समान, उनके समान कर दिया एक छोटे से कपि को। अरे गुरु जी से कह रहे हैं, प्रभु ये सब सखा सुनो मुनि मोरे, ये मेरे समर में सहायक हुए। अभिप्राय इन सब की वजह से ही मैं ये रावण जैसे इतने स्ट्रांग कह लें, इससे कुख्यात कह लें, इतना विख्यात कह लें राक्षस को मैं मार पाया। ये राम जी ने सबको स्वतंत्र कर दिया। यही तो राम राज्य है जी। तो जब राम राज्य की बात आती है तो गुरुजी, अयोध्या राम जी की नगरी है, राम जी के नाम से ही अयोध्या का नाम है। तो अयोध्या ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि बिल्कुल राम जी ने वहाँ जन्म लिया, वहाँ राज किया, वहाँ के राजा थे श्री राम, लेकिन अयोध्या का और क्या महत्व है? देखिए, अयोध्या सप्तपुरी जो हमारी यहाँ कही गई, काशी, कांची, मथुरा, अवंतिका, ये जितनी 7 पुरी बताई गई, इन 7 पुरी की मस्तक पुरी है। जैसे आपका शरीर में जो मस्तक होता है ना, वो मेन होता है, जिसे कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ये मेन होता है। इसी से सारी शरीर, इंद्रियां, सारे संरचना सब चलती हैं, आपके थॉट प्रोसेस सब चीज इसी से होता है। उसी प्रकार अयोध्या जो है ये मस्तकपुरी है। ये कौशल नरेश के नाम से, ये आदि जो इस धरा के अवतारी हुए, जिन्होंने ये सृष्टि की रचना की है, मनु जी महाराज जी के द्वारा ये स्थापित पुरी है, जो उस समय कौशलपुरी के नाम से, कौशल देश के नाम से ये प्रसिद्ध थी। वहां पर धर्म, प्रत्येक जीव, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वहां पे सारे लोग समृद्ध थे, सारे लोग सफल थे, सारे लोग में द्वेष नहीं था, सब कर्तव्यनिष्ठ थे, सब लोग अपने अपने कर्म को करते थे। इसीलिए इसको कोई और पुरी नहीं, इसको धर्म नगरी कहा गया है। और उस वहां के एक एक घर
पूर्ण रूप से उसके परकोटे स्वर्ण के थे। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अल्प मृत्यु नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई दुखी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस पुरी की जो स्थापना हुई थी वो न्याय के आधार पर हुई थी, वो धर्म के आधार पर हुई थी। वहां कोई भेदभाव नहीं था, चारों वर्ण चार, अभी वहां पर कोई जातिवाद नहीं था। हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के वर्ण के लोग एक साथ बैठ करके अपना जीवन यापन करते थे। वो फिर आदि मनु ने फिर उस परंपरा को, फिर हरिश्चंद्र जी ने, फिर उस परंपरा को दशरथ जी ने, और फिर उस परंपरा को श्री राम जी ने, उस परंपरा की एक पूरी पीढ़ी है, एक पूरी श्रृंखला है उस परिवार की। उसने एक धर्म के आधार पर ही उस पुरी की स्थापना की। और वहां पर आज भी अवधपुरी के लोग भी राम जी को इतना प्रिय हैं कि गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में कहा कि अत प्रिय मोहि यहाँ करवासी। यहाँ के लोग राम जी को अतिशय प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर धर्म है वहां पर राम है, जहां पर सत्य है वहां पर राम है, जहां पर प्रेम है वहां पर राम है, जहां पर करुणा है वहां पर राम है, और जहां पर अवध तहां जहां राम निवासु। और आप उस एक क्षेत्र, एक अवध था, आज भी है, परंतु कौशल्या जी ने जब वनवास के समय एक सूत्र दे दिया हमारे आपके लिए कि आप अपने जीवन को यदि धर्म में सत्य के आधार पर जीते हैं, आप अपने जीवन में अपने कार्य के, आप वर्कोहलिक हैं, आप अपने कर्म को अच्छे से कर रहे हैं, आपको यदि गरीब में, यदि आपको वंचित में, यदि आपको किसी नीडी में आपको राम जी का दर्शन हो रहा है, तो आपको किसी मंदिर में जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मंदिर जाइए, परंतु उसकी अधिक आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सिर्फ मूर्तियों में ही दर्शन हो रहा है भगवान का, तो आप थोड़ा सा भी, आपकी प्रारंभिक स्टेज है अध्यात्म में। यदि किसी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, उस बेटी के ब्याह में आप सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस बेटी में आपको राम जी के दर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर बहुत आध्यात्मिक, क्योंकि भैया गोस्वामी जी ने पहले कहा है आज के लिए कि आज जो हो रहा है, जिम पाखंडवाद ते लुप्त भये सदग्रंथ। आज क्या हो रहा है? इतना पाखंडवाद हो गया। कोई कह रहा है जल को उल्टा चढ़ा दो, कोई कह रहा है बेलपत्र में मिट्टी चढ़ा दो, कोई भविष्य ही बताई दे रहा है, कोई पर्चा इतना बड़ा बनाई दे रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी का स्वरूप हो गया है वो। ये क्या है? ये पाखंडवाद। आज वेशधारी लोग ठग के वेश में टहल रहे हैं, ये होएंगे ही। ये कलयुग का प्रताप है। ये गोस्वामी जी ने बहुत पहले कर दिया था कि ये कलयुग में होएगा। वेशधारी ठग आपको ठगेंगे, और वही ठग रहे हैं आपको अच्छी तरीके से। उनकी अपनी दुकान है, उनका अपना विजन है, वो अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग क्या हैं? देखिए, भोले भाले लोग, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो श्रद्धालु लोग होते हैं, उनको सही दिशा की आवश्यकता है। आज सही दिशा मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आज कहना नहीं चाहिए, जहां पर सही दिशा मिलती है, सत्संग जिसके कहा गया है। सत्संग का मतलब क्या है? जहां पर सत्य का संग हो, जहां पर रियलिटी से आपका परिचय हो जाए, वास्तविकता से आपका परिचय हो जाए। और वास्तविकता क्या है? कि हम एक बीइंग ह्यूमन है भाई, हम एक मनुष्य हैं। हमारे पास एक जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या है? हाड़ मांस शरीर खून तो उसके पास भी होता है। हमारे पास भैया इतना अंतर है कि हमारे पास विवेक दिया है भगवान ने, विवेक दिया है, हमको सोचने समझने की शक्ति दी है, हमको कुछ सत्य असत्य कुछ समझने की पावर दी है। और आज क्या स्थिति हो गई है? हम इतना अंधविश्वास की गर्त में चले जा रहे हैं कि हमने उस शक्ति से अपनी पहचान नहीं कर पाई, उस ऊर्जा से अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाखंडवाद चारों तरफ है, वेशधारी ठग टहल रहे हैं सब चारों तरफ। यही हाल हो गया है। इसीलिए राम जी के अस्तित्व पर लोगों को क्वेश्चन हो जाता है। महाराज जी, प्रभु राम के पूरे जीवन में बहुत से किरदार रहे, बहुत से लोग आए। पूरी कथा में हमने कितने ही लोगों का जिक्र सुना, लेकिन भगवान राम का किन के साथ कुछ विशेष संबंध है, बहुत ही समीप्य का रिश्ता? देखिए, ये कहना थोड़ा सा वो होगा। राम जी के साथ अब संबंध की बात करें तो भरत जी भाई से भाई का संबंध कैसा हो, हनुमान जी से बात करें तो स्वामी का सेवक के प्रति कैसा हो, विभीषण जी की बात आ जाए तो मित्र का मित्र के प्रति कैसा हो, सुग्रीव जी के पास आ जाएं तो मित्र का मित्र के प्रति कैसा हो, सबरी के पास आ जाएं तो शरणागत के प्रति कैसा हो। सबके लिए अपनी अपनी एक लर्निंग है। वो केवट जी के पास आ जाएं तो केवट जी एक ऐसा अटपटा भक्त हुए, केवट भैया एक ऐसे अटपटे भक्त हुए रामायण में, जो
इतनी लर्निंग देके गए यूथ्स को। देखिए केवट जी ने क्या किया, केवट जी एक साधारण कर्म करते रहे। जी महाराज जी, थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कि कौन थे केवट जी? केवट जी एक साधारण नाविक थे। जी नाविक जानते हैं? जी जी नाविक का काम होता है इस पार से इस घाट से उस घाट पर यात्री को लेकर के जाए। केवट जी एक साधारण नाविक थे। जी केवट जी निषाद जी के राज्य में एक नाविक थे। वह प्रभु का वनवास हुआ। जी प्रभु दूसरी रात्रि विश्राम करने के लिए निषाद जी के सिंगवेरपुर में केवट जी थे और सिंगवेरपुर के राजा थे निषाद जी। जब केवट जी की, जब प्रभु को गंगा जी, जब अयोध्या से आप निकलेंगे तो आप आएंगे तो सिंगवेरपुर पे गंगा जी हैं। गंगा जी के उस पार आपको प्रयागराज है, फिर उसके आगे चित्रकूट की यात्रा के लिए प्रभु को जाना था। तो भगवान आए, केवट जी से कहने लगे, मांगी नाव न केवट आना। अब सोचिए, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। हे प्रभु, भगवान मांग रहे हैं। देखिए भक्त और भगवान में, जब हम भक्त और भगवान में का संबंध कैसा है। यदि आपको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, जी केवट भैया को राम जी ने कहा, केवट भैया आओ। केवट भैया कह रहे हैं ना, मैं नहीं आऊंगा प्रभु। क्यों? कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। और केवट देखिए क्या है, केवट क्या है, केवट का कर्म था, केवट अपने कर्म को ईमानदारी से कर रहा था। जी पहली लर्निंग, आप अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए। भगवान स्वयं किसी ना किसी के रूप में, पता नहीं किस वेश में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन जन से रघुनायक आपके घर में आते हैं, क्योंकि निर्मल मन जन सो रघुनायक। प्रभु कहते हैं कि मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। इसीलिए निर्मल मन, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके अंदर कपट नहीं है। केवट के अंदर कोई कपट नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कुछ नहीं था। केवट जी जानते थे भगवान है, लेकिन केवट जी ने कहा भगवान है तो क्या हुआ, भगवान है तो क्या हुआ, मेरे राजा है, ये मेरे प्राण हैं, मैं इनको सर्वसाधारण से ही भजता हूं। भगवान को यार बहुत कठिन बनाओ मत। आज क्या हो गया ना, आज हम भगवान के नजदीक, क्योंकि भगवान को हमने इतना कठिन मान लिया है कि भगवान को प्राप्त करना मतलब सारे योगियों, तपस्वी, ये सब चीज। कुछ नहीं भैया, साधारण जीवन जियो, भगवान अपने आप आपके पास आ जाए। कुछ भी करने की जरूरत है। आप अपने बच्चों, परिवार के साथ एक साधारण नौकरी कर रहे हो, आप चुपचाप कर्म करो, अच्छे से जिंदगी जियो, ईमानदारी से जीवन जियो। जब मिल जाए तब प्रभु का भगवान नाम संकीर्तन करो, नाम जपो, भगवान आपके यहाँ आ जाएंगे। केवट यही करता था। जी केवट को जब समय मिलता था नाव लेके जाता, सीताराम 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 सीताराम, नाव चलाता था, सीताराम सीताराम करते रहते थे। राम जी आ गए, मांगी नाव न केवट। प्रभु कह रहे हैं कि आओ, केवट कह रहा है नहीं। क्यों नहीं आओ? क्योंकि आपके चरण में एक ऐसी रज है। क्या? क्योंकि आपके आशीर्वाद में एक ऐसी खासियत है कि मनुष्य को मनुष्यता का दर्शन करा देती है। आज क्या है हमारा, हम क्या है, नमित जी क्या है, नमित जी स्वयं नहीं जानते। हमारा परिचय, हमारी आइडेंटिटी कोई दूसरा कैसे बता सकता है भाई? आपको आपसे अधिक कौन जान सकता है? मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं ना। मैं सबसे तो झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने से झूठ नहीं बोल सकता। कि मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं, मैं अपने को झुठला नहीं सकता। राम जी सोचने लगे कि मैं बुला रहा हूं, नहीं आ रहा है। मां बगल खड़ी थी, लक्ष्मण भैया भी खड़े थे। तो केवट जी ने कहा, भैया देखो, ज्ञान और भक्ति ये एक स्वरूप है, एक पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक भक्ति में ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। और केवट भैया ने कहा कि प्रभु ठीक है, मैं बिठा तो लूंगा, लेकिन मैं चरण धोऊंगा। बरु तीर मारहु लखन ते, जब लगी न पाव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो।
बर तीर मारहूं लखन ते, मुझे डर नहीं है, भगवान से डरना नहीं है, लेकिन मैं आपके चरण को धोऊंगा, ये निडरता। जी। भगवान के पास ये डर है तो भगवान कहते हैं डरो, डरते रहो, तुम्हारी विश लिस्ट कभी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको जो मिलना है वो मिलके रहेगा, जो नहीं मिलना है वो एक अलग सेशन है। लेकिन भगवान के पास जाए तो प्रेम करे, और ठाकुर कैसे हो, पाओ पवाओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ, मस्ती करो, थोड़ी देर मस्ती कीजिए, नाचिए कूदिए। भगवान से इतनी दूरी क्यों भाई? केवट ने कहा ना जाओ, और यदि आपको शंका है तो कि मैं कुछ लूंगा तो मुझे नाथ कोई उतराई नहीं चाहिए, लेकिन पैर धुलूंगा, क्योंकि लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे। कहा इनकी लक्ष्मण जी की तरफ कि मुझे मार भी दो, निडरता देखिए। भगवान प्राप्त हो गए, चरण धोए, और तो और एक बार नहीं, दो बार नहीं, सबको पूरे सिंगवेरवासीपुर को लेकर के आ गया। क्यों? क्योंकि केवट विश्व मैत्री के भाव से जीता था। आज भगवान क्यों प्राप्त नहीं होते? क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान सिर्फ मुझको ही प्राप्त हो, हम चाहते हैं कि धन सिर्फ मेरे पास ही आए, हम चाहते हैं कि ऐश्वर्य सिर्फ मेरे पास ही आए। नहीं, जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, क्योंकि भैया राम जी ने ही कहा है कि जितने भी लोग हैं, जड़ चेतन जग जितने जीव हैं, सकल को जान करके सिए राम मैं सब जगह जानी। जिनमें गोस्वामी जी ने कहा कि सब जगह मैं राम जी का दर्शन करता हूं। इसलिए जब आप सबके कल्याण का हित करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपका कल्याण तो स्वाभाविक ही हो जाता है, उसमें कुछ बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। केवट जी अपना ही नहीं धुले चरण, दौड़ करके पत्नी को, बच्चे को, सिंगपेरवासी को दौड़ दौड़ के सब लोग आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ। क्या करो? अपने अपने जीवन को सार्थक बनाओ, प्रभु के चरणों को पखारो कथा के अनुसार। और हम आप क्या करें? हम आप भी जीवन में लोगों को जोड़े कि भैया सच्चे भक्त बनो, अंध भक्त नहीं। सच्चे भक्त बनने के लिए थोड़ा सा सच्चाई की राह पर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा धर्म ग्रंथों का शरण लेना पड़ेगा। ये कटु सत्य है। आप लोग कहें, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका मतलब आप कहते हैं कि किसी की आवश्यकता ही नहीं है यदि धर्म ग्रंथ पढ़ लिया जाए तो। भैया बिना पढ़े कोई अध्यापक क्या कहता है? अध्यापक आपको दिशा देता है कि ये पढ़ो, आप कहोगे नहीं अध्यापक ही सब घोर के पिला दे, तो ये संभव नहीं है ना। आप पढ़ोगे तब आपको उसके प्रति क्वेरी होगी। आपने जब राम जी को रामायण को पढ़ा तब उसमें आपसे क्वेश्चन निकले ना, तब हम लोगों का डिस्कशन हो रहा है। तो आप समस्या क्या है? हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते, हम सब चीज तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं जी। तो केवट भैया ने क्या किया? केवट भैया ने सबका कल्याण के बारे में सोचा। तो उनके अंदर विश्व मैत्री का भाव है, उनके अंदर निडरता का भी भाव है, उनके अंदर भक्त वत्सलता का भी भाव है। और यही कारण हुआ कि अरे बिहसे, खूब देर से प्रभु हंसे कि वाह। लक्ष्मण जी भी सोचते अरे ये इतना अटपटा भक्त, उस मरम को, जिस मरम को आज कोई नहीं जान पाया, वो कह रहा है मैं आपकी मरम को जानता हूं जी। उसकी निडरता थी, क्योंकि भैया निडर था, कोई कुछ नहीं। और कहता कितनी सुंदर बात है, कोई लालच नहीं। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने देखा कि मैं कुछ दे नहीं सकता, प्रभु वनवासी वेश में थे, तो माँ ने मणि की एक पत्थर की मूर्ति माँ ने पहन रखा था, और माँ ने उस मूर्ति को, क्योंकि माँ तो माँ है, स्पर्श कर ली। भाई हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी पति के पीछे नहीं भागते हैं। अरे पति जहां है, पत्नी तो अपने पास आएगी। हमारे पास धन पाने का उपाय क्या है? धन पाने का उपाय यही है कि उनको भजो, लक्ष्मी तो अपने पास आएंगे। उनका भजना क्या है? धर्मयुक्त जीवन जीना ही उनको भजना है। अरे उनको भजोगे तो अपने आप ऐश्वर्य, धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब आएगा। तो जब माँ देने लगी तो केवट भैया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, प्रभु अब कछु नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं ना, ये ठीक है, आजकल ठीक है, चलने के लिए ठीक है, परंतु ये पूर्ण नहीं है। इनसे फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आज पूरा विश्व अध्यात्म में की ओर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो देख लिया, सब चीज करके देख लिया। प्रभु ने कहा सबके होकर के देख लियो, एक बार मेरे होकर के देखो। तो केवट भैया को जब प्रभु माँ देने लगी तो केवट भैया के अंदर कोई लालच है, अरे प्रभु
बहुत कीन्ह करुणा यतन, नहीं कछु के वटली। कुछ लिए ही नहीं, बहुत यत्न किया, बहुत बार किया। प्रभु ने कहा ये ले लो, वो ले लो, ऐश्वर्य ले लो, मान ले लो, प्रतिष्ठा, तुम क्या मांगो, क्या चाहिए? तो केवट भैया ने एक शब्द कहा है, प्रभु बहुत काल मैं कीन्ह मंजूरी। बहुत काल ये संसार का किया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। कोई लालच नहीं भाई, भगवान के सामने जाओ, अरे प्रभु और ठाकुर मेरा कैसे हो, मेरे बांके बिहारी हो, मेरे कनक भवन सरकार कैसे हो। कोई लालच करेंगे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और कुछ भी खाली हाथ जाते थे, खाली हाथ आते हैं। यही कारण है कि हम मंदिर जाते जाते पैर घिस जाते हैं, लेकिन मंदिर का माँ भी नहीं समझ में आता। वो ऑरा, वो आइडेंटिटी, वो कहें तो वो वाइब्स हमको फील ही नहीं होती। और गुरु वही है जिसके शरण में जाने के चले जाने मात्र से, उसके पास बैठ जाने के मात्र से आपके सारे संशयों का नाश हो जाए, आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। आप उसके पास पहुंच जाने मात्र से आपको एक भाव आ जाए कि नहीं, आज इसकी शरण में मुझे लगता है कि सारे कंफ्यूजन इनकी शरण में ही समर्पित कर देना चाहिए। गुरु तर्क का विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मैंने शुरू कहा था, गुरु तर्क से नहीं सिद्ध किया जा सकता। और गुरु को सोशल मीडिया पे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरु स्वयं आएंगे, राम स्वयं आएंगे। आए सबके दरवाजे पर राम जी स्वयं गए, ढूंढ कर गए। इसीलिए गुरु को भी आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी, अब रामायण के एक और ऐसे नाम के ऊपर आते हैं जिनको पूरा विश्व जानता है। रावण, लंकेश। कहा गया कि वो बहुत ज्ञानी थे, परम पंडित माना गया, भगवान शिव के परम भक्त माना गया रावण को। उनका कैसा पूरा एक ऑरा और पूरा रोल रहा रामायण में, उसके बारे में बताइए। देखिए, एक रावण तो था राम जी के समय, शारीरिक रूप से थे। आपको नहीं लगता कि आज हमारे आपके विचारों में एक रावण भ्रमण कर रहा है? जी। रावण क्या है? अहंकार का प्रतीक है। जहां पर अहंकार है वो रावण है। जी। रावण क्या है? रावण शक्ति का दुरुपयोग का प्रतीक है, पावर का मिसयूज जिसे कहते हैं। जी। आज हम अपनी मान प्रतिष्ठा का मिसयूज नहीं कर रहे हैं। हम अपने को रावण नहीं मानते। एक रावण शारीरिक रूप से था और एक रावण आज घर घर में है। एक राम रावण का युद्ध तब हुआ था, एक राम रावण का युद्ध निरंतर हमारे मस्तिष्क में चल रहा है। और विजय राम की ही होगी, और राम की विजय तभी होगी जब धर्म के मार्ग पर रहेंगे। तो रावण क्या था? रावण अहंकार का प्रतीक है। जहां पर अहंकार है, जहां पर दंभ है, जहां पर अपने से बड़े की बात ना मानने की हो। राम जी और रावण में अंतर ये तो यही था। रावण शक्तिशाली था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। हनुमान जी ने समझाया, बहुत बार समझाया, लेकिन क्या था? उसका अहंकार इतना था कि वो अपनी शक्ति को अपने अहंकार से संबद्ध कर लिया था। उसको लगता था कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं। राम और रावण में अंतर यही था कि राम जी अपनी टीम के, राम जी किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे। रावण अपने विचार को थोप देता था बिना किसी की शक्ति को चेक किए। रावण ज्ञानी होने के साथ अज्ञानी था। रावण शिक्षा के प्रति सजग नहीं था। रावण शिक्षा तो ग्रहण कर लिया था, रावण रट तो लिया था सारे ग्रंथों को, लेकिन उसके सारे तत्वों को नहीं जानता था। राम सारे तत्वों को जानते थे। आज रट लेना शिक्षा है, इसीलिए रावण जैसी शिक्षा आज हो गई। आज शिक्षा डर बना रही है। आज क्यों शिक्षा डर बना रही है? क्यों? क्योंकि शिक्षा के तत्वों को हम नहीं जानते, हम जीवन के तत्वों को नहीं जानते। रावण अपने से बड़े का सम्मान नहीं करता था। रावण क्या करता था? अब रावण की दृष्टि में माँ का हरण, रावण हर चीज को, रावण माँ किसकी? माँ जो आदिशक्ति माँ जगत जननी है, वो शक्ति के उपासक थी, ऐश्वर्य के उपासक हैं। माना एक रावण उनका हरण करना चाहता था। आप किसी भी केन प्रकारेण से किसी के धन, ऐश्वर्य, पैसा, सम्मान को नहीं छीन सकते। रावण शक्ति का हरण करके ये दर्शाना चाहता था कि मैं सबसे पावरफुल हूं, मैं शक्ति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग कर सकता हूं, मैं छीन सकता हूं, झपट सकता हूं। छीन झपट से पाई हुई संपत्ति आपके कल्याण और आपको पीस नहीं दे सकती।
आपकी मेहनत और आपकी कर्तव्य निष्ठता से कमाई हुई संपत्ति ही आपको सुख दे सकती है। रावण क्या करता था? शक्ति छीनना चाहता था। रावण सब चीज प्राप्त करना, अरे रावण का आतंक इतना था, चलत दशानन डोलत अवनी, उसके चलने से पृथ्वी हिलने लगती थी। रावण सबको अपने वश में करना चाहता था। और तो और महादेव जिनको श्रेष्ठ मानता था, जिनको गुरु मानता था, वो भी कहते थे कि रावण सोई पुजावन रावण के घर आवे। रावण का आतंक जाता था कैलाश पे, खेल खेल में कैलाश को ही उठा लेता था। और प्रभु की समाधि, भोलेनाथ की समाधि भंग हो जाती थी तो भोलेनाथ तंग आकर के कहे कि भैया ऐसा करना। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम इतना बड़े राजा हो, तुम मत परेशान ना हो ना, मैं ही तुम्हारे यहाँ आऊंगा पुजाने। और राम जी क्या करते थे? राम जी तो सबरी जी हो, राम जी हो, चाहे छोटा सा छोटा कोई ना हो। सुमंत्र जी राम जी के कहें तो एक सैनिक थे, सेनापति थे, लेकिन जैसे ही सुमंत्र जी आते थे तो राम जी प्रणाम करते थे, तात पिता समान आदर देते थे। रावण क्या कहता था? रावण अपने पुत्र की बात नहीं माना, विभीषण जी ने समझाया नहीं माना, लात से मार दिया। ये क्या था? अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जब हम अपने को सबसे पावरफुल लगाने लगते हैं, जब हम शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, जब अपनी पावर, अपनी शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो हम रावण का रूप ले लेते हैं जी। रावण किसी की नहीं मानता था। रावण अपने विचार को थोपना चाहता था। विचार को थोपने से काम नहीं चलेगा, पहले आपको उसकी शक्ति। रावण एक अच्छा टीम लीडर नहीं था। रावण के पास सब था, लेकिन रावण के पास विवेक नहीं था। रावण अपनी पत्नी की नहीं सुनता था। उसकी पत्नी ने बहुत बार समझाया कि राम से युद्ध मत करो, राम कोई साधारण नहीं है। और किसी के दृष्टि में भी किसी नारी को हरण कर लाना, ये कहाँ का न्याय है? और रावण के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हैं रामचरितमानस में, परंतु कुछ लोग जो रावण को ज्ञानी कहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, रावण ज्ञानी था कि अज्ञानी था? किस हिसाब से आप उसको ज्ञानी कहते हैं? रट लेना ज्ञान होता है क्या? आचरण में नहीं है। ये चाहे कितना भी आप पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। रट लेना ज्ञान विद्या नहीं है। तो रावण एक अज्ञानी था, रावण एक अहंकारी था, रावण अश्रद्धावान था, रावण एक असफल व्यक्तित्व था, इसीलिए रावण अधर्मी कहलाया। तो महाराज जी, जैसे अभी हम रावण के जीवन की चर्चा कर रहे हैं, आपने उसके चरित्र के बारे में बताया, तो एक ये भी और कथा हमने काफ़ी सुनी है कि जब युद्ध के बाद प्रभु राम ने रावण का वध किया और अभी उसके प्राण निकले नहीं थे, वो गिरा ही था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ, क्योंकि रावण एक ज्ञानी है, एक पंडित है, जाकर उससे ज्ञान लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी गए और रावण से ज्ञान लेकर आए। तो ये क्या कथा है और क्या ज्ञान रावण ने लक्ष्मण जी को दिया? देखिए, ये रामचरितमानस में तो इसकी कोई चर्चा नहीं है। अच्छा। पर नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है रामचरितमानस में। लेकिन यदि आप देखिए, राम जी का यही तो स्वभाव था जी। राम जी सबको सकारात्मक दृष्टि से देखते थे जी। राम जी ने देखा कि रावण, और ये देखना क्या था, रावण के पास कुछ और नहीं था। रावण का क्या था? रावण को श्रापित था। इसकी पूर्व में कथा है, ये जय और विजय नाम का एक राक्षस था जिसको श्राप था कि तुम 3 जन्म तक राक्षस रहोगे, उसके बाद में ये भगवान का पार्षद था। तो ये राम जी तो पूर्ण अवतार है, वो ये जानते थे इस चीज को, तो कि लीला अवतार है। तो राम जी ने एक संदेश ये भेजा, क्योंकि आज के समय क्या है ना कि छोटा ज्ञान जो है जी लेकर के ही आदमी भागेगा, कोई डीप में नहीं जाएगा। जैसे आजकल रील और शॉर्ट्स का ज़्यादा जमाना है। जी जी जी। तो राम जी ने ये संदेश देने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा होगा। मैं होगा कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक रामचरितमानस में नहीं है। आपका प्रश्न है इसलिए बता देता हूँ। तो उसने 2 चीज़ बड़ी सुंदर कही उसमें। क्या कही कि एक तो कोई भी अच्छा कर्म करना हो, सत्कर्म करना हो, तो उसमें देरी मत करो जी। और कोई गलत काम करना हो, कोई अधर्म का काम करना हो, तो उसको देरी करते चले जाओ। रावण ने कहा कि जब मेरा राज्य था तो मैं चाहता तो स्वर्ग में भी सीढ़ी बना सकता था, लेकिन मैं उसको सोचता रहा, आज निर्णय लूंगा, कल निर्णय लूंगा, और आज मैं इस अवस्था में हूं। तो ये सूक्ष्म सार दिया। अब जगत के सार के लिए लक्ष्मण जी को भेजा होगा। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और जीवों की जीव अभिपर मनुष्यों को की शिक्षा के लिए राम जी ने रावण के पास भेजा होगा। जी।
महाराज जी, अब एक और चीज़ आजकल बहुत देखने में आ रही है कि आज के वक्त में जो यूथ है वो कहीं ना कुछ पोर्शन उनका रावण को आइडियलाइज करने लगे हैं। लोगों के लिए ना रावण एक ऐसा फिगर बन चुका है, एक काफ़ी अपीलिंग फिगर के उसमें आ रहा है। लोग रावण के टैटूज करा रहे हैं अपने हाथ में, उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करना चाह रहे हैं। देखिए, यही इसी कारण तो युवा असफल है। आप किसी को अपना आइडियल कब बनाते हैं? किसी को आइडियल बनाने का मतलब क्या होता है? किसी को आइडियल बनाने का मतलब होता है कि आप वो जैसा जीवन जी रहा है, वो जैसे कर्म कर रहा है, हम उससे कुछ कुछ मिलता जुलता कर्म करेंगे। तो उन टैटू वाले युवाओं भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों से, कि क्या आप किसी दूसरी नारी का हरण करेंगे? रावण अपने नाना को कहा था कि तुम अतिशय बूढ़े हो गए हो, नहीं तो तुम्हें इतना मारता मैं कि क्या बताऊं। तो क्या आप अपने ग्रैंडफादर को ऐसा कहेंगे? क्या आप अपने भाई को लात मारेंगे? क्या आप अक्ष भक्ष खाएंगे? क्या आप कहें तो आज के समय में सुरा जिसे शराब का सेवन करेंगे? क्या आप नृत्य दर्शन करेंगे? जो रावण को आइडियोलॉजी अपना, जो रावण को आइडियल मानते हैं, उन युवाओं से मैं पूछना चाहता हूं। और आज भारत देश जो 70% लगभग युवा देश है, आज उसकी ये दशा इसीलिए हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्वतंत्रता के नाम पर विकार हो गया है। आज युवा नशे की गर्त पर चला जा रहा है। आज युवा दिशाहीन हो गया है, क्योंकि दिशा देने वाले भी आज अपने व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत व्यापार के कारण अच्छी दिशा नहीं दे रहे हैं यूथ को। इसी कारण आज यूथ दिशाहीन हो गया है। जो यूथ रावण को मानता है वो इन सब चीज़ों को भी अवश्य अपने जहन में रखे कि रावण ने सिर्फ शिव जी का स्तोत्र ही नहीं लिखा है, उसकी एक उपलब्धि उसकी, क्योंकि आप यदि 100 गलत काम करें, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक अच्छा काम कर लिया तो 100 गलत काम आपके छिप जाएंगे। नहीं, ऐसे तो फिर लोग जो डॉन माफिया होते हैं वो भी तो लोगों को दान देते हैं ना। वो भी तो अपनी, अब तो आजकल तो सबसे बड़ी बात है ना, आप किसी को मारो काटो, क्योंकि ये भी एक लोकप्रियता का हो गया ना। लोकप्रिय होने के भी 4 कारण होते हैं, या तो आपका शरीर सुंदर हो, या आपका चरित्र सुंदर हो, या आपके द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म किया जाए जिससे दूसरे को फायदा हो, और जो चौथा है उसका नाम आतंक है। ये भी एक लोकप्रियता का कारण है। तो क्या आतंकवादी को आप अपना श्रेष्ठ मान लेंगे? क्या रावण एक आतंकवादी था जी? क्या उसको आप अपना श्रेष्ठ मान सकते हैं क्या? आज आतंकवादी क्या करते हैं? वही करते हैं जो रावण करता था जी। लोगों को मारना, काटना। अरे भगवान ने क्यों रावण को मारा पता है आपको? क्यों? क्योंकि भगवान जब वन में थे तो देखे कि जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इनकी पूरी अस्थि पड़ी हुई थी, एक पहाड़ बन गया था, इतना मार दिया था रावण ने। तो पूछा कि ये कौन है? तब बताया ऋषियों ने कि ये रावण का आतंक है। तब भगवान ने प्रतीक्षा किया कि निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए पनकीन। उसी समय भगवान निश्चय कर लिया कि अब मैं ये अधर्म से हीन कर दूंगा धरती को, असुरों के का तांडव इस धरती से खत्म करूंगा, अधर्म का तांडव इस धरती से खत्म करूंगा। तो क्या आप ऐसे लोगों को आइडियल बनाना चाहते हैं? यदि आप बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने माता पिता से भी पूछ लीजिए, दूसरे को छोड़िए जी। थोड़ा सा ग्रंथ का भी अध्ययन कर लीजिए जी। आप मनमानी कुछ करेंगे तो फिर आज क्यों आप, क्या होता है, हम लालच बस किसी बाबा के पास जाते हैं। आज बाबाओं की दुकान क्यों चल रही है? 100 लोग आते हैं, 4 का तो काम होना ही है। 4 का काम हो गया, वो 400 को पकड़ के लेके आते हैं, और जो 96 लोग हैं वो दोबारा आते नहीं है। भारत की पॉपुलेशन इतनी है कि उनसे मतलब नहीं है, 400 उल्टा और आ गए। उन 400 में से फिर 40 का काम होना ही था, हो गया। और काम भी क्या रहता है आज के समय में? क्वेश्चन क्या है हमारे, मतलब हमारी मन की स्थिति देखिए, महाराज जी मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है, महाराज जी हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं है, महाराज जी अब बताओ ये काम, ये कोई प्रश्न है? आध्यात्मिक प्रश्न है ये? बेटा बेटी ये होना, ये महाराज जी का काम है? महाराज जी बिल्कुल। और इसके अब आगे अगर थोड़ा सा जाएं तो एक ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक आता है। कहते हैं कि प्रभु राम और सीता में अनंत प्रेम था, वे दोनों को प्रेम की प्रतिभाषा भी कहा गया है, और दोनों में यकीनन अनंत प्रेम था। लेकिन फिर जब वनवास के बाद प्रभु राम माता सीता को अयोध्या वापस लाए
तो लोग ऐसा पूछते हैं कि जब इतना प्रेम था प्रभु राम को, सब कुछ था, तो क्यों आखिर माँ सीता को वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्यों प्रभु राम ने माँ सीता को अपने से अलग रखा? क्यों ये सब हुआ जब सच में इतना प्रेम था? तो देखिए, पहली बात तो गिरा अर्थ जल बीज सम, कहिए त भिन्न भिन्न। राम और सीता दो तत्व हैं ही नहीं, वो उसी प्रकार है जैसे जल और जल की तरंग। जैसे जल आप देखते हैं, जल भी जो तरंग होती है वो जल का ही रूप होती है, तरंग अलग से नहीं होती है। उसी प्रकार ये तो ब्रह्म है। अब ये सच है, मनु शत्रुपा के समय भगवान एक साथ अवतरे, वो फिर कथा है जी। लेकिन आपका जो प्रश्न है, देखिए रामचरितमानस में इसकी कोई चर्चा नहीं। रामचरितमानस में इसके अंश की दो चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा भगवान ने उस धोबी को भी जो निंदा किया था भगवान की, उसको भी भगवान ने परम गति दी। वो भगवान का स्वभाव का दर्शन कराए, कोई कृपालु हैं, दयालु हैं। जी। दूसरा, लव और कुश नाम से राम जी के दो पुत्र हुए। जी। अब आपके प्रश्न पर आते हैं तो वाल्मीकि जी में आना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि एक बार मेरे प्रभु माँ के साथ वन विहार कर रहे थे, एकांतिक विहार। उस समय माँ सगर्भा अवस्था में थी। जी। और सगर्भा समझ रहे हैं आप ना, गर्भवती थी जी। माँ जिसे कहें। तो उस समय प्रभु और माँ एक दूसरे से एकांतिक वार्ता कर रहे थे। तो प्रभु से माँ ने कहा, प्रभु आपके गुण, आपके स्वभाव और आपके चरित्र, आपकी योग्यता और आपकी कृपालुता, आपकी दयालुता, इस मेरे अंग में जो संतान है, मैं चाहती हूं कि ये आपसे भी अधिक योग्य हो, जी। आपसे अधिक बलवान हो, आपसे अधिक तेजवान हो और आपसे अधिक गुणवान हो। तो प्रभु ने कहा कि मां सीते, उसका एक उपाय है। क्या? कि या तो मैं स्वयं आऊं, और मैं स्वयं आऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब जानती हैं। जी। और या तो फिर मेरे गुण को मेरे से भी अधिक कोई बता सकता है तो कोई संत बता सकता है, क्योंकि मोते अधिक संत करी लेखा। संत मुझसे भी अधिक हमको जानता है, हमारे गुणों को जानता है। जी। और यदि इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जब बच्चा अंक में हो, जब बच्चा अंक में हो तो माताओं को अच्छे संस्कार, अच्छा संग, अच्छी सराउंडिंग्स में रहना चाहिए, जिससे कि क्योंकि हिरण्याकश्यप के समय क्या हुआ था, प्रहलाद जी अंक से ही भागवत हो गए। नारद जी ने उनको अंक में ही भागवत बना दिया। कथा इतनी सुनाई भगवान की कि वो अंक से ही कथा, अंक में ही पेट के अंदर ही सुनते थे। तो क्या किया जाए, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं किसी पत्नी या किसी को प्रसन्न करने के लिए तो आया नहीं हूं। मैं तो प्रजा के प्रति मेरा दायित्व है, और मैं संसार का कष्ट हरने आया हूं, और मेरी कुछ समय की लीला और बाकी है। तो क्या किया जाए? तो उस समय वाल्मीकि जी परम भागवत तपस्या करते थे, संत थे। जी। तो माँ ने कहा कि प्रभु आप ही उपाय बताइए, क्योंकि उपाय के तो आपसे ज्यादा आप कौन बता सकता। मैंने अपनी विश बता दी, मैंने अपनी इच्छा बता दी। तो राम जी ने कहा कि माँ आप ऐसा कीजिए कि संसार की दृष्टि से तो मैं आपका त्याग करूंगा, परंतु मैं आपको, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का दो ही सहारा है ना, भजन भी अनेकों है ना, प्रभु को प्राप्त करने का एक ही सहारा है, या तो सत्संग और या तो प्रभु स्वयं। तो अब प्रभु स्वयं रहेंगे तो सत्संग नहीं होगा, और जो सत्संग नहीं होगा तो वो बच्चा कल्याणकारी नहीं होगा, तेजवान नहीं होगा। और सत्संग भी कौन कर रहा है? जो स्वरूप वाल्मीकि जी। तो माँ ने कहा कि फिर मैं सत्संग करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि प्रत्येक माँ का ये विश रहती है कि मेरा बच्चा अधिक तेजवान हो, और यदि बच्चे को अधिक तेजवान करना है तो माँ से मैं विनती करता हूँ कि आप रामचरितमानस में
भय प्रगट कृपाला का ये जो श्लोक है, ये जो चौपाई है, ये नित्य आप जिस दिन पढ़ेंगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। तो ये क्या होगा, ये जब आप पूरा पढ़ेंगे छंद, तो आप नित्य इस छंद को पढ़िएगा, आपका बच्चा तेजवान होगा, आपका बच्चा योग्यवान होगा, आपका बच्चा बुद्धिमान होगा। तो माँ ने कहा कि क्या किया जाए, तो फिर वही प्रभु ने कहा कि सत्संग। तो माँ ने कहा कि अब ऐसे कैसे होगा, तो प्रभु ने कहा मैं लीला करूंगा जी। तब दूसरे दिन लक्ष्मण जी को बुलाया और माँ को लक्ष्मण जी के साथ सत्संग करने के लिए वाल्मीकि जी के पास भेजा, जिसको सीता सम्मुख कहा गया है, अनेक प्रश्न कहे हैं। फिर माँ उसके बाद में लवकुश जब तेजवान हो गए, उन्होंने आकर के राम कथा सुनाई राम जी को, और फिर राम जी ने माँ को स्वीकार किया, और फिर लीला अवतार में माँ जी पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी से ही माँ प्रकट हुई थी। तो स्वामी जी, हमने बहुत सारी बातें सुनी प्रभु राम के जीवन से, उनकी कथाओं के बारे में। अब आप जैसे कितने बड़े श्री राम कथावाचक हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज का जो कल्चर है, अब देखा जा रहा है कि इतने बड़े स्केल पे ये कथाएं होती हैं, चाहे भागवत कथा करी जाए, राम कथा करी जाए, काफ़ी मैसेज में ये होती हैं, लाखों लोग आते हैं उन कथाओं में और कथावाचक ये कथाएं करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान के नाम पे, इन कथाओं के नाम पे आजकल एक तरह से व्यापार भी चल रहा है? कथाओं के नाम पे नहीं चल रहा है, आपकी श्रद्धा के नाम पे चल रहा है, आपकी आस्था के नाम पे चल रहा है। आपकी श्रद्धा और आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको तो अपना व्यापार चलाना है। अब उसका तर्क भी लोग देते हैं। पिछले मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था जी। तो उनमें लोगों ने बड़े हमारे पास कमेंट आए कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनके खर्चे होते हैं। हाँ, खर्चे होते हैं, मैं भी मानता हूँ, खर्चे होते हैं, मेरे भी होते हैं, कथाएं होती हैं, परंतु खर्चे की भी एक लिमिट डिसाइड होनी चाहिए ना, कितना होना चाहिए। आज किसी की फीस 1 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ है। कोई कहना नहीं चाहिए, कोई पहले कविता गाता था, अब वो कथा करने लगा जी। कविता में उसका इनकम कम थी, अब कथा में उसकी करोड़ों की इनकम हो गई। क्योंकि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सबसे अच्छा प्रोफेशन तो यही है आज के समय में। क्या है, 2 ठो चौपाई जान जाओ, थोड़ा पति पत्नी के चुटकुल्ले, 2-3 भजन, चल गई दुकान आपकी। समस्या क्या है? हम नहीं क्वेश्चन करते। क्यों? क्योंकि हम इतना डरे हुए हैं भगवान से, हम इतना ग्रंथों से डरे हुए हैं कि हमको जिस हिसाब से हमारी गाड़ी, वो जिस हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग जिधर घुमा देते हैं, हम उधर ही चलने लगते, क्योंकि हम कुछ सोचना नहीं चाहते जी। हमको लगता है वो भगवान की शक्ति है उनमें। कोई कहता है हनुमान जी की शक्ति है, कोई कहता है दुर्गा जी की शक्ति है, कोई कहता है हम शिव जी के स्वयं अवतार हैं। सब लोग अपने को, यदि तुम ही अवतार हो गए हो, तो फिर जो जेल में है वो भी क्या है, वो भी अवतार थे। समय काल आता है, सबका प्रारब्ध है। किसी को यदि शक्ति मिली है भी, यदि मैं कहता हूं है भी, तो उस शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए जी। आज क्या है, भोले भाले लोग, देखिए अध्यात्म में ये लोग, सब लोग, हम लोग भी, सबको पता है कि अध्यात्म और कथा में वही लोग जाते हैं जो भोले भाले होते हैं, जिनको भगवान में विश्वास होता है जी, जिनमें जिसको भगवान में श्रद्धा होती है। अब वो आपका विश्वास और श्रद्धा की यदि चोट पहुंचेगी, तो आप सोचिए, क्या आप किससे दूर हो रहे हैं? आप भगवान की कथा से दूर हो रहे हैं। आप कथावाचक से दूर हो जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, आप चले जाओगे 100 लोग और आएंगे। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। भाई वो तो नहीं जा रहे हैं ना, वो तो कहते हैं कि लोग आते हैं हमारे पास। हाँ, आते भी हैं। क्यों? क्योंकि जिसको चुनाव लड़ना है उसको कथा करानी जी, जिसको प्रसिद्धि पानी है उसको कथा करानी जी। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड व्यापार बन चुका है। इसके लिए पूरी टीम लगी हुई है, सब लोग रिसर्च करते हैं, आपकी श्रद्धा पर चोट पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है, इसके 2 पक्ष भी हैं, जिसको आप चाहे धर्म का व्यापार कह लीजिए एक पक्ष, और दूसरा पक्ष है जो आपको धर्म की दिशा देता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं आज के समय में जो धर्म को एक नई दिशा दे रहे हैं, लोगों को, युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो आइए आपके ऊपर पूर्ण रूप से
ये निश्चित करता है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आप इसका आकलन करें, आप इसको डिसाइड करें कि आप किस पक्ष में जाना चाहते हैं। आप व्यापारी के पक्ष में जाना चाहते हैं, अब क्या है, हमारे छोटे लाभ के लिए हम चल जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं भैया उसके यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि आजकल कथावाचक कौन बड़ा है, जितना बड़ा टेंट है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइज टीम है, वही सबसे बड़ा कथावाचक है। अब ठीक है, उस पर क्या टिप्पणी करें हम, लेकिन ये व्यक्ति विशेष पर निर्णय करता है। और व्यक्ति विशेष, बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जब तक अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक सही गलत का आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आपने कहा सीता जी के विषय में, अरे भाई ये तो मानस में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। आज जब अब उसकी क्वेरी भी नहीं आएगी, आपको यदि कोई टीचर हो, कोई पढ़ा रहा हो टीचर, तो वो क्या करता है, सबसे पहले कहता है कि जाओ, आज समस्या क्या है ना, हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहते, हम उस पे सॉल्वर से अपने एग्जाम पास करना चाहते हैं। उससे एग्जाम आईएएस नहीं बन सकते कभी आप। टेक्स्ट बुक पढ़ के ही आप कोई उच्च पद पा सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे तो आपके क्वेरी क्वेश्चन होंगे। आप पहले ग्रंथों को पढ़िए, फिर उसकी क्वेरी क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है, दान देना ही चाहिए, परंतु विवेकपूर्ण दान कहा गया है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है। दान के बिना यज्ञ नहीं होता, ये भी सत्य है, परंतु दान कैसा होना चाहिए, सिर्फ पैसे का ही दान नहीं, पैसे का बहुत छोटा दान माना गया है, सद्विचारों का दान होना चाहिए। आपका पड़ोसी यदि दुखी है तो उसको आप अच्छे विचारों से आप उसको प्रेरित कीजिए। कोई परेशान है उसको आप अपनी जो मदद कर पाए, श्रमदान, कर्मदान, अर्थदान बहुत छोटा दान है जी। बहुत सारे दान हैं, लेकिन कहने का मतलब इसको व्यापार ना बनाया जाए। कथा में खर्च लगता है, लगेगा ही लोगों को, क्योंकि जहाँ पर भाई पब्लिक गैदरिंग होती है, पब्लिक की व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं, उनके आने जाने की सुविधा ये सब भी होती है, उनके साथ जो लोग चलते हैं महाराज जी के लोगों के साथ, उनके टीम की, परंतु उसको निश्चित किया जाए। ये नहीं कि 1 करोड़ में कितने क्या करोगे आप, 2 घंटा बोलने का कहते क्या है, 1 करोड़ लो और कहाँ दो, सब चीज छोड़ो, कहाँ छोड़ो, हमारे आश्रम में छोड़ो। मतलब आपके लिए, आप वही वाली बात आ जाएगी, जिम पाखंडवाद ते लुप्त भये सदग्रंथ। आज ऐसा समय चल गया है, और अपने को यही लोगों को बताना है। मेरे व्यक्तिगत जीवन का यही उद्देश्य है कि सही दिशा मिले। आप किसी के पास जाओ ना जाओ, ये आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास का विषय है, लेकिन आप जिसके पास भी जाओ, आपकी जो क्वेरी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। महाराज जी, अब जैसे आपने कहा पाखंडवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस पूरी लाइन में, तो अध्यात्म में हम कहें कि इतना पाखंडवाद अब आ गया है, तो फिर इसमें सही गुरु को कैसे पहचाने कि कौन सा गुरु, कौन सा जो हमारे सामने वक्ता हैं, जो बैठे हैं, जो गुरु हैं, वो सही हैं? अच्छा, अध्यात्म क्यों जाता है आदमी, आपसे मेरा प्रश्न है। अध्यात्म की राह क्यों आदमी, प्रभु को जानने के लिए, समझने के लिए नहीं। जब आदमी चहुओं ओर से परेशान होता है ना जी, तब जाता है, पीस के लिए, शांति के लिए। जिसकी शरण में बैठने से, जिसके पास जाने से, जो आपके पैसे से नहीं, आपकी भक्ति से प्रेम करे, जिसकी शरण में जाने से, जिसकी शरण में बैठ जाने से, जिसके पास जाने से संसार की चर्चा ना उठे कि आप क्या करते हो, आपका क्या व्यापार है। आज तो महाराज जी लोग ये पूछते ना, आप क्या करते हो, आपका क्या व्यापार है, फिर आपको उसी कैटेगरी में रखते हैं। आपके पास पैसा है तो अरे सेठ जी हैं, इनकी तो भैया पहले आसन है, महाराज जी से बड़ा आसन। फिर वो उसका तर्क देते हैं कि भाई ये नहीं रहेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। ठीक है, उस पर नहीं जाना जी। जो आपने कहा गुरु की पहचान, तो जिसके पास जाने से, जिसके पास पहुंच जाने मात्र से आपको ऐसी फीलिंग आने लगे जिससे आपको लगे कि नहीं, कुछ ऐसा है जो मटेरियल से अलग भी कोई एक ऐसी दुनिया है जो मटेरियलिज्म से थोड़ा दूर है जी। एक ऐसी दुनिया भी है जहां पर संसार की चर्चाएं नहीं होती हैं जी। जहां पर आपके अस्तित्व से आपका परिचय कराया जाता है, जहां पर यह बताया जाता है कि भाई आपका जन्म क्यों हुआ है, जहां पर यह बताया जाता है कि आपके जीवन के उद्देश्य क्या हैं, जहां पर यह बताया जाता है कि भाई सही भगवान की परख, मतलब सही भगवान की पहचान तो कोई बता ही नहीं सकता, परंतु भगवान के शरण में, क्योंकि भाई गुरु एक ऐसी सत्ता है,
वो एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। जैसे पुल को इस पार से उस पार ले जाना है, वैसे ही गुरु एक काम करता है। गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई। गुरु क्या करता है, आपको मटेरियल से आपको उस पीस, उस अल्टीमेट पावर के पास ले जाने का रास्ता बता देता है। जी जो गुरु आपको ये बताए कि आपको भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जी आपको अपने जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, सांसारिक नहीं, जी क्योंकि एक सफलता आध्यात्मिक होती है, एक सफलता सांसारिक होती है। जी। अब दोनों का मिश्रण कैसे जीने की कला दे दे, शिक्षा दे दे, उसी का नाम है गुरु। इसीलिए राम जी भी क्या करते थे, दशरथ जी भी क्या करते थे, कृष्ण जी भी क्या करते थे कि जब उनके जीवन में, हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो संशय में आता है, जी करें क्या ना करें। उस समय क्या होता है, वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो आपको सही दिशा दे दे। कोई ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति की को दाढ़ी हो, उस व्यक्ति का तिलक हो, उस व्यक्ति के पास माला हो, उस व्यक्ति के पास कोई विशेष आभूषण हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपको अध्यापक हैं, आपके मैट्रिक में जो पढ़ाए हैं आपको, वो आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं। किसी के शरण में पहुंच जाने के बाद से आपको अच्छी अनुभूति हो जाए, वो आपका अनुभूति गुरु हो सकता है। किसी से बात करने से आपको अच्छी फीलिंग आ जाए, वो आपका वार्ता गुरु हो सकता है। जी कोई आपको सतमार्ग बता दे, वो आपका सतमार्गी गुरु हो सकता है। कोई आपको पंथ बता दे, वो आपका पंथ की गुरु। को नहीं पड़ा गुरु नानक साहिब क्या है, ये क्या है, ये ग्रंथ ही तो, पंथ ही तो है। इन्होंने एक पंथ बताया, वो स्वयं भगवान के स्वरूप हो, क्योंकि गुरु भगवान का स्वरूप होता ही है। जी तो आज के गुरु ये नहीं कि जो आज के समय हम क्या, युवा कहाँ भ्रमित होता है पता है, युवा पूछता है गुरु जी की कौन सी गाड़ी से आए, गुरु जी पहने क्या है, जी गुरु जी सुंदर बहुत है, जी गुरु जी का आश्रम बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि गुरु जी एक घर छोड़ करके आए थे, उससे बड़ा आश्रम बनाए। आज गुरु जी लोग क्या करते हैं कि आए हो बस, दिन प्रतिदिन उनको आज 5 स्टार 7 स्टार आश्रम हो गए अब तो। जी 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 तो ये गुरु, अब उस पर टिप्पणी करूंगा तो बहुत प्रतिक्रियाएं आएंगी, जी। परंतु ऐसे गुरु से अपने को यदि बचाएंगे तो आप जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आते थे, आते हैं, आते जाते रहेंगे, आ ही रहे हैं, जी ही रहे हैं, लेकिन कुछ ही स्वामी विवेकानंद हो पाते हैं, जी कुछ ही महर्षि दधीच हो पाते हैं, कुछ ही हो पाते हैं, कुछ ही स्वामी करपात्री जी महाराज हो पाते हैं, कुछ ही दयानंद सरस्वती हो पाते हैं, कुछ ही महावीर जैन हो पाते हैं, कुछ ही सिद्धार्थ बुद्ध हो पाते हैं। और आपके अनुसार राम मंदिर का, जो अब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका कितना बड़ा महत्व है? क्योंकि जब से मंदिर बना है लाखों लोग हर रोज जा रहे हैं, राम के दर्शन कर रहे हैं। तो क्या प्रभु राम के दर्शन सिर्फ राम मंदिर में ही होंगे, या राम जहां हम बैठे हैं वहीं पे अपने मन में दर्शन कर लें प्रभु के? देखिए, शंकर जी ने क्या कहा, वही मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे भोजन तो कहीं भी बन सकता है ना जी, लेकिन जब उसके एक स्थान है, उसका नाम है रसोई घर, जी जहां पर वो भोजन बनता है। वैसे भगवान की अनुभूति तो कहीं भी हो सकती, होती भी है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि हमारे, क्योंकि शरीर है भाई, क्या मरता क्या है, शरीर मरती है। कभी आपने देखा कि शरीर मर गई किसी की, किसी से कहा वो मर गए, वो मतलब उनकी आत्मा मर गई, वो मर गए, वो क्या उनकी शरीर मर गई, कभी किसी सुना है? जी शरीर तो नहीं मरती, शरीर तो यहीं रहती है। उसी प्रकार देखिए क्या होता है कि प्रभु तो है ही है हर जगह, परंतु मंदिर क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक ऐसी ऊर्जा होती है, वहां पर जो लोग आते हैं उनकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो सकारात्मक होती है। जी राम जी के विषय में वास्तव में राम मंदिर एक बहुत बड़ी, समझे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनेकों कार्य सेवकों का बलिदान है, सबको प्रणाम है। अब राम जी के मंदिर बन जाने से स्वाभाविक है, लोगों को जितने भक्त हैं उनके लिए तो सुलभ भी हो गया, और उनके लिए गर्व की भी बात है। तो राम जी के मंदिर, ऐसा नहीं है कि अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं था तो कुछ नहीं था। जी राम जी के मंदिर था, है, राम जी का है, और राम जी की अयोध्या थी, है और रहेगी। राम मंदिर बनना सौभाग्य है ही है, परंतु राम जी के मंदिर के अलावा भी साक्षात श्री कनक भवन सरकार है। जी श्री कनक भवन सरकार एक ऐसी मंदिर है, पता है आपको,
अयोध्या में आप कनक भवन सरकार का एक मंदिर है जिसको कैकेयी जी ने माँ जगत जननी को मुंह दिखाई में दिया था। जैसे हमारे यहाँ जो कोई नई बहू आती है तो उसको मुंह दिखाई में कुछ उपहार दिया जाता है जी तो कौशल्या जी ने अपनी कंगन दिए थे जी। सुमित्रा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं दे सकती तो मैं अपने पुत्र को ही तुमको समर्पित कर देती हूँ, इसीलिए कौशल्या जी ने लक्ष्मण जी जब पूछने गए थे तो उनसे कहा था कि तुम्हारे माता और पिता राम और जगत जननी ही हैं जी। और फिर कैकेयी जी ने जो कैकेयी जी का सबसे कैकेयी जी के लिए ही दशरथ जी ने कनक भवन बनवाया था। कनक माने सोना, सोने का महल जी। तो वो कैकेयी जी ने उनको दे दिया और उस भवन का निर्माण सोचिए, अभी 400-500 साल पुरानी बात है। उस भवन के निर्माण के पीछे आपको मैं बता दूं, उसमें जो ठाकुर जी है ना वो साक्षात है, प्रमाण हुआ। अभी कुछ वर्ष पूर्व कनक भवन सरकार की जब आप दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे उनके इस हाथ में एक लाल मेहंदी लगी रहती है जी। उसके पीछे लाल मेहंदी क्यों लगी रहती है? एक बार कनक भवन सरकार पे भक्त गया, केवट जी जैसा, वो अब कनक भवन सरकार को छोटा भाई मानता था जी। भक्त गया और वो जब भी जाते थे दर्शन करने, प्रतिदिन जाते थे, नित्य का नियम था। वो कहते थे कि और ठीक हो छोटे भाई, कोई दिक्कत होगी तो बताना, कोई कष्ट होगा तो बताना, कोई कष्ट होगा तो बताना। उसकी आस्था, मैंने क्या कहा ना, भगवान सुई के नोक पे नहीं, आपकी श्रद्धा ही भगवान का दर्शन करा देती है जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो पुजारी जी हैं उनकी बेटी को कुछ फोड़े हो गए। जब पुजारी जी के बेटी को फोड़े हो गए तो पुजारी जी आयुर्वेद के पास गए, डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने ऐसी एक दवाई दी जो मिश्री जानते हैं आप, चीनी, शुगर, उस तरीके की थी। और वो दवाई लेकर के आ गए क्योंकि पुजारी जी को श्रृंगार आरती का वो करना था, शयन आरती का आरती करनी थी। तो आ गए तो उन्होंने सोचा कि लाओ यहीं रख देते हैं, प्रभु का शयन करा देते हैं। तो शयन के पहले प्रभु को भोग के बाद आज भी वहाँ दूध पिलाया जाता है प्रभु को जी। तो रख दिया, दूध पिला दिया। अब दूध के बाद उसमें मिश्री डाली जाती जी। अब मिश्री का डब्बा जहां रखा था उसी के बगल जो है वो दवाई। अब पुजारी जी भूल बस, प्रभु की लीला थी, प्रेरणा थी, तो पुजारी जी ने मिश्री की जगह वो दवाई डाल दी और वो दवाई जहर थी क्योंकि फोड़े हो गए थे। तो उसमें लगाने के लिए कहा था कि वो जहर से वो फोड़े, उसके जो रोग हैं वो निकल जाएंगे, जो भी रोग होगा उसमें जो कीटाणु होंगे। तो अब जब दूध में उसकी जगह जहर पड़ गया, अब प्रभु तो भोले भाले, प्रभु को जब पवा दो तो पा जाते हैं। प्रभु आपका भाव पाते हैं ना। प्रभु देखिए आंखों से प्रभु भोग पाते हैं और आपके स्वाद से प्रभु स्वाद पाते हैं। जब भक्त पाता है तो प्रभु को मीठा लगता है, जब भक्त कहता है खट्टा है तो प्रभु खट्टा लगता है। और आंखों से ही प्रभु भोजन पाते हैं, भोग पाते हैं जी। तो प्रभु पा गए, प्रभु पा गए तो रात्रि हो गई। अब प्रभु को जैसे जैसे जहर बढ़ता गया शरीर में, पूरी मूर्ति जो है नीली हो गई। अब प्रभु रात्रि में प्रभु को उलझन होने लगी। जो उलझन होने लगी तो प्रभु बड़े भाई को अपने याद किए। ये कोई घटना है नहीं, ये कोई किताबी नहीं, ये सच घटना। तो प्रभु याद किए और जब याद किए तो उस भक्त को स्वप्न में आए कि मैं ऐसे ऐसे कष्ट में हूं, तुम जल्दी आओ। अब वो भक्त तो भैया भागते हुए आया, गया पुजारी जी के पास, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। पुजारी जी भी कहने लगी क्यों भाई, इतनी रात्रि में क्या जरूरत है दरवाजा खोलने की? नहीं, पट खोलिए, पट खोलिए। प्रभु को ऐसी ऐसी बात है, प्रभु का पूरा शरीर नीला हो गया, जल्दी अब। बहुत करने लगा तो पुजारी जी भी उसकी आस्था श्रद्धा जानते थे, तो उन्होंने कहा कि खोल देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा भक्त है। और लोग आए, सब लोग धीरे धीरे पूरी अयोध्या में हो गया, सारे नगरवासी आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया? खोला गया दरवाजा तो देखा गया जैसा भक्त ने कहा, एकदम नीला। अब भक्त रोने लगा, बेहोश हो गया, सब लोग परेशान, रोने लगे, क्या हो गया प्रभु को, क्या हो गया? तो प्रभु ने भक्त से कहा कि यदि इस दूध को, इस बचे हुए दूध को सब लोग पी लेंगे तो ये मेरे शरीर का जहर जो है सब लोगों में चला जाए। तो कौन नहीं चाहेगा भाई, अयोध्यावासी होने के नाते प्रभु ने कहा ना। सब लोग तैयार हो गए, पूरी पंगत लग गई, पंक्ति लग गई, लाइन लग गई, सब लोग पाने लगे।
थोड़ा 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 पीने लगे। और भक्त ने कहा मैं पहले तो भक्त ने कहा मैं अकेला ही पी सकता हूं, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम तो पी ही सकते हो, लेकिन मुझे और की देखना है कि मुझे अयोध्यावासी प्यार करते हैं कि नहीं। अब अयोध्यावासी के लिए तो राम सबसे बड़े हैं ना, राम से बढ़कर, क्योंकि अति प्रिय मोही यहाँ उनके लिए भी और अयोध्यावासियों के लिए बड़भाग है। हम सब बड़भागी हैं कि राघव जी के नगरी में जन्म लिए है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। तो अयोध्यावासी पीना शुरू कर दिए, सब पी लिए धीरे, जैसे जैसे पीना शुरू किए, किसी को कुछ हुआ ही नहीं। होता क्या, प्रभु की लीला है। धीरे धीरे प्रभु का मूर्ति जो है, जो नीली काली पड़ गई थी, वो धीरे धीरे प्रभु की ओरिजिनल स्वरूप श्याम स्वरूप में आने लगी जी। धीरे 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 अब प्रभु को इतना पोर्शन नीला हो गया, थोड़ा थोड़ा काला नीला कह लें इसको। तो भक्त ने कहा प्रभु दूध तो सब खत्म हो गया और बहुत थोड़ा सा दूध बचा है, मैं पी लेता हूं इसको। तो कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम इसको पियो, और मैं ये चाहता हूं कि ये इतनी याद मेरी बनी रहे जिससे मुझे तुम्हारी याद ना जाए। इस घटना से क्या होगा कि मैं अयोध्या वासियों को और तुमको निरंतर याद करता रहूंगा। तो इसीलिए आज भी प्रभु को इस मार्ग को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए, क्योंकि प्रभु की इतनी सुंदर श्याम स्वरूप है, तो प्रभु ने कहा क्या किया जाए। तो आज भी पुजारी जी ने कहा कि इस पे जो है लाल मेहंदी लगा दी जाए। आज भी प्रभु के इस हाथ में आप देखेंगे तो लाल मेहंदी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि भैया कनक भवन का जो निर्माण हुआ है वो किसी मिस्त्री के द्वारा, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा नहीं है, वहाँ तो भक्तों के द्वारा हुआ है। आज भी कनक भवन सरकार के जो दीवाले हैं उनके कानों में आप कान लगा देंगे, यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आपको आज भी सीताराम सीताराम की धुन आएगी। ये है अयोध्या का महत्व। ऐसे ही हनुमानगढ़ी और ऐसे ही राम मंदिर है। प्रभु जहाँ पर खेले हों, दधि ओटन लपटाए हों, जहाँ पर ब्रह्म स्वयं भय प्रगट कृपाला हुए हों, जो प्रभु निर्गुण से सगुण हुए हों, जो प्रभु आकार से निराकार से प्रभु ने आकार लिया हो, उस धरा की क्या कहा जाए, उस धरा की महत्ता को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो महाराज जी अब जानना चाहेंगे फाइनली कि प्रभु राम के जीवन से, वैसे तो उनके पूरे जीवन में हर क्षण में कुछ ना कुछ सीख है, कुछ ना कुछ वहाँ से हम सीख सकते हैं, पर कुछ ऐसी मेन चीज़ें, कुछ ऐसी सबसे बड़ी सीख जो आज का युवा, आज के लोग, आज का यूथ उनके जीवन से सीख सकता है और अपने जीवन में ला सकता है, कुछ ऐसी सबसे बड़ी चीज़ें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो कार्य के प्रति निष्ठा। भगवान राम जी कर्म को लेकर के बड़ा सजग थे, कर्म सदैव विश्वास करते थे कर्म पर। दूसरी एजुकेशन, शिक्षा के प्रति सजगता, वो शिक्षा को लेकर के बड़ा सजग थे, वो हरदम शिक्षा पर बल देते थे और वो सदैव गुरुकुल शिक्षा, गुरु और शिष्य की शिक्षा विवेकवान हो, इस पर सदैव बल देते थे। तो शिक्षा के प्रति सजगता, मानवता के प्रति हमारा समर्पण कैसा हो, मनुष्य प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर करुणा का भाव हो, प्राणी मात्र के प्रति कल्याण करने का भाव हो, प्राणी मात्र के प्रति हमारी श्रद्धा हो, सत्य के प्रति सत्यनिष्ठ थे राम जी। जो सत्य है उसके साथ कैसे चला जाए, धर्म परायणता, धर्म के प्रति जो न्याय संगत हो, जो न्याय हो उसके प्रति बहुत सजग थे राम जी। न्याय का संदेश देते हैं राम जी, न्याय की मूर्ति माने गए हैं राम जी। और भेदभाव के प्रति, जातिवादी के सबसे बड़े विरोधी थे राम जी, जातिवादी और संप्रदायवादी इसके विरोधी थे राम जी। राम जी समता के प्रतीक थे, राम जी समभाव के प्रतीक थे, राम जी भाई भाई से प्रीति कैसे हो इसके प्रतीक थे, राम जी एक अच्छे टीम लीडर थे, राम जी एक अच्छे पारिवारिक पुत्र थे, राम जी एक अच्छे पति थे, राम जी एक अच्छे स्वामी थे। जिसको जीवन में सफल होना हो, टीम लीड कैसे करनी हो, वो राम जी से शिक्षा ले। राम जी सबसे सजेशन लेना जानते थे, हम सबकी सलाह लेकर के कैसे एक मानवता की मिसाल पेश करें, हमें अपने इस जीवन को सुंदर कैसे बनाना है। राम जी सुंदर भी थे, राम जी
सगुण भी थे। राम जी के जीवन में हरदम धर्म परायणता थी। राम जी धर्म के मार्ग पर हम कैसे चलें, सत्य के मार्ग पर हम कैसे चलें, सफल कैसे हों, हम्बल कैसे हों, विनम्र कैसे हों, कितनी भी शक्ति पावर मिल ना जाए, कितने भी ज्ञान अर्जन क्यों ना हो जाए, परंतु हम विनम्र कैसे हों, हम हम्बल कैसे हों। राम जी के जीवन में शांति थी, राम जी के जीवन में पीस था, राम जी के जीवन में कोई उथल पुथल नहीं था, राम जी के जीवन में बड़ा सिस्टमेटिक व्यवस्थित जीवन जीते थे राम जी। राम जी कभी कभी समस्याओं में हड़बड़ाते नहीं थे। राम जी सुख और दुख में समान जीवन जीते थे, पैरेलल जीवन। जैसे सुख हो जाए तो बहुत फूलते नहीं थे, दुख में बहुत परेशान नहीं होते थे। राम जी बहुत बहुत शांत रहते थे। राम जी दूसरों को मौका देते थे, दूसरों को परफॉर्म करने का। कैसे हम, यदि बीइंग ए टीम लीडर, हमको एक चाहिए हम अपने टीममेट्स को मौका दें, उसको अपनी शक्ति की, अपनी ऊर्जा को से काम करने के लिए। राम जी एक गुड मैनेजमेंटर थे। राम जी एक कहें तो एक पूर्ण और सक्सेसफुल पर्सनालिटी थे। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, आज आपने प्रभु राम के जीवन के बारे में इतना कुछ बताया, ऐसी बातें बताई जो आज तक कभी इससे पहले नहीं सुनी थी। आपने अपना वक्त दिया टॉक्स विद अमित को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री